हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद उमर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में नए वीडियो के साथ। क्लास 8 की रीजनिंग का चैप्टर नंबर 12 है ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स एंड फिगर फॉर्मेशन। जैसा कि चैप्टर का नेम है ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स, तो पहली कैटेगरी में हम फिगर्स का ग्रुप बनाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ ये एग्जाम्पल में ये कुछ फिगर्स दिख रही हैं, इन फिगर्स का हम ग्रुप बनाएंगे। और दूसरा है फिगर फॉर्मेशन, और दूसरी कैटेगरी के जो क्वेश्चन होंगे उसमें फिगर फॉर्मेशन के क्वेश्चन होंगे। उनमें फिगर टूटी फूटी दी होंगी, उन शेप्स को देखकर एक फिगर जोड़नी है, या फिर एक जुड़ी हुई फिगर को आंसर में कुछ पार्ट दिए होंगे वो देखना है, या फिर कटी हुई फिगर होगी उसका दूसरा पार्ट हमें ढूंढना है। इस तरह के क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में मिलने जा रहे हैं। एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस में ये डायरेक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 1 to 10। हालांकि ये 1 से 6 तक के ही हैं, 7 से आगे के क्वेश्चंस अलग हैं, तो यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। ये डायरेक्शंस आप समझने क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट ग्रुप द गिवन फिगर्स इनटू 3 क्लासेस यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस। देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है वही क्वेश्चन में बोला गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 समझ लिया आप, बाकी सभी क्वेश्चन वैसे ही करने हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये फिगर्स दी हुई हैं। हमें 3 फिगर के ग्रुप बनाने हैं। 3 एक जैसी फिगर के बनाने हैं, फिर 3 एक जैसी फिगर लेनी है, फिर 3 एक जैसी फिगर लेनी है। यानी कि 3 क्लास में इनको डिवाइड कर देना है। ये 9 फिगर्स को 3 से डिवाइड कर देना है। लेकिन ध्यान रखें फिगर्स जो हैं वो सेम कैटेगरी की होनी चाहिए, लगभग एक जैसी होनी चाहिए। जैसे हम अब सबसे पहले 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 है, इसमें कोई दूसरी फिगर शामिल नहीं है। अब इसी तरह की हम सिंपल दूसरी फिगर ढूंढते हैं, तो दूसरी फिगर 3 नंबर पे है ऐसी, इसके बाद 8 नंबर पे है, ठीक है। इसका मतलब ये ग्रुप बना हमारा 1 3 और 8 का। तो 1 3 8 देखिए बी में आ रहा है 1 3 8 1 3 8, और दूसरे किसी में 1 3 8 नहीं आ रहा है। तो हालांकि हमें आगे सर्च नहीं करना है, बस आंसर तो हमें मिल गया बी। आंसर हमारा बी हो गया, ये 100% है, हो गया, क्योंकि और किसी में ऐसा ग्रुप ऐसा क्लास नहीं है, ऐसा ग्रुप नहीं है। अब देखते हैं, हम फिलहाल समझ लेते हैं। जैसे अब 2 लेते हैं, 2, ठीक है। 2 में देखिए 2 फिगर्स हैं, तो 2 की तरह ही 4 है, इसमें भी 2 फिगर्स हैं, और इसी तरह से ये 6 है, यानी कि 2 4 6। दूसरा जो होगा वो 2 4 6 का, देखिए बी में आ रहा है 2 4 6 का। आफ्टर दैट जो बचे हुए हैं वो 5 से स्टार्ट होगा। इसमें देखिए इस तरह का है, और ये दो जुड़ी हुई फिगर हैं, यानी कि 5 7 और 9 ये एक जैसे क्लास के हैं, ठीक है। तो ये 5 7 9 भी इसमें दिया हुआ है। इस तरह से इन फिगर्स को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, 3 क्लास में डिवाइड कर दिया है, और आंसर हमारा ऑप्शन बी सही है। बी पे टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 1 से ही ले लेते हैं। 1 वाली फिगर बिल्कुल सिंपल है, ऐसा ही देख लेते हैं। देखिए इसमें 1 और इसके बाद 5 और ये 8, ये बिल्कुल सिंपल फिगर हैं। 1 5 8, यानी पहला हमारा ग्रुप बना 1 5 8। अब देखते हैं 1 5 8 कौन से में है। तो बेटा 1 5 8 एक तो ये है डी ऑप्शन में है। इसके बाद हम 2 वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 में देखिए ये डबल आ रहा है, इसी तरह से ये 4 नंबर पे आ रहा है, तो 2 4 और 1 और होगा, ये 7 नंबर का इस कैटेगरी में आ रहा है। तो 2 4 7 भी इसमें आ रहा है, ठीक है। अब बाकी के बचे हमारा 3 वाला 3 कैटेगरी देखिए, एक ऐसा ये है, इसी तरह का ये है, और इसी तरह का ये 9 है, यानी 3 6 9। अगला ग्रुप 3 6 9 का बन रहा है। अगला क्लास 3 6 9 में रख देंगे अगले फिगर्स को। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है, इस पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर में 1 नंबर को अगर हम लें तो ये कर्व वाली लाइन है, इसमें इस तरह से जो कर्व वाली होंगी वही आएंगी। तो एक तो हम 1 ले लें इसमें, और ये 6 है, और इसमें 8 वाले में ये कर्व आ रही, मतलब थोड़ी तिरछी लाइन इस तरह से, ठीक है। तो 1 6 और 8, 1 6 8 कौन से में है? 1 6 8 इसमें आ रहा है, देखिए ये सी ऑप्शन में, ठीक है। 1 6 8 आ रहा है। दूसरी कैटेगरी में ये साइडेड वाली हैं, जैसे ये 3 7 और 9, यानी कि दूसरे क्लास में 3 7 9 होंगी, तो 3 7 9 भी सी में आ रहा है। बाकी के बचे आपका 2 4 और 5, 2 4 5, अगला आएगा 2 4 5। तो ये ऑप्शन सी में सब आ रहे हैं, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, इस पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। इसमें देखिए सबसे पहले ये जो 1 नंबर कैटेगरी की है सिंपल फिगर ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। तो इस 1 की तरह 7 है और 8 है, यानी 1 7 8 जहाँ आ रहा होगा वही देख लें आप। 1 7 8 ए में ही आ रहा है, ठीक है, ए में ही आ रहा है। फिर 2 की कैटेगरी की देख लो, 2 और ये 4 और ये 9, ये एक जैसे आ रहे हैं, तो 2 4 9 आ रहा है ए में। 1 7 8 के बाद 2 4 8 आ रहा है, बिल्कुल यही आंसर सही है, आगे हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको समझ लें।
जैसे कि जो 1 नंबर की है 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम 4 पार्ट वाले ढूंढेंगे। 1 नंबर में ये है 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा 1 में है और 5 में है और 9 में है। तो 1 5 9 यानी 1 5 9 कौन से ग्रुप में आ रहा है? ये बी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। इसके बाद देखिए 2 में डबल डबल है, 2 4 ये एक जैसे हैं, है ना, 2 4 और इसके बाद ये देखिए ऐसा ये 7 2 4 7 आ रहा है, इसमें भी देखिए 2 4 7 आ रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, आगे हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें देखिए सबसे जो 1 नंबर का है, 1 नंबर पे ये ट्रायंगल है, उसमें अंदर सर्किल है, फिर उसमें दो एंगल से जो है उनका आधा किया गया, यानी 2 एंगल से उसकी मीडियन ड्रॉ की गई हैं ट्रायंगल की। तो ऐसा देख लें और कौन कौन से में आ रहा है। तो 4 भी ऐसा ही है और इसके बाद आपका ये 8 ऐसा है ना, 8 भी ऐसा ही है। तो 1 4 8 का ग्रुप बनेगा। 1 4 8 कौन से में आ रहा है? ध्यान दें, आपका ऑप्शन नंबर 1 4 8 ये आ रहा है अभी सी ऑप्शन में, ठीक है। वैसे तो यही आंसर हो गया, 1 4 8 आ रहा है। और उसके बाद 2 वाला देखें, ये 4 पार्ट में डिवाइड की गई 2 फिगर। तो ऐसा कौन कौन सा आ रहा है? एक तो देखिए आपका 2 है और 5 है और कौन सा है? 9 2 5 9, ये देखिए 2 5 9 भी इसमें आ रहा है। बाकी 3 6 7 है, बचा ही है, आगे चेक करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, इस पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल बी फॉर्म्ड बाई कंबाइनिंग द गिवन शेप्स। यहाँ पर दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चंस आ गए हैं। ये देखिए शेप्स कुछ दिए हुए हैं, इन शेप्स को जोड़कर एक फिगर बननी है। वो फिगर इन चारों में से कौन सी है जो ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इस पर हमें बहुत ध्यान से देखना है। ये देखिए सबसे पहले इसमें एक तो हमें ये देखें 4 फिगर हैं इसमें, सॉरी शेप्स कितने हैं? शेप्स 4 हैं, तो 4 शेप्स का ही फिगर बनेगा। हालांकि यहाँ सब में 4 शेप्स ही दिए हुए हैं। तो हम देखें, ध्यान दें, पहले इसको देखें, हर चीज़ें कौन कौन से में मौजूद हैं, कौन से ऑप्शन में मौजूद हैं, कौन कौन से ऑप्शन है अवेलेबल हैं। तो पहला वाला यही देख लेते हैं। देखिए ये कहाँ है? ये वाला तो है नहीं है, इसमें तो ये है नहीं, इसको ध्यान दें, इसमें भी नहीं है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता है। इसमें ध्यान दें, इसमें ये भी नहीं है, इसमें है, ये देखिए इसमें देखिए चारों शेप्स इसमें अवेलेबल हैं डी वाले में, डी ऑप्शन में। ध्यान दें, देखिए सबसे पहले जो हमने ये टिक किया ये यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर है। इसके बाद ये जो ट्रायंगल है ऊपर दिया हुआ, ये ऊपर ही है। और ये वाला जो है ये इस तरह से ये इधर आ गया है आपका इस साइड में, और ये जो दिया हुआ है ये इधर आ गया है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है, उस पर टिक कर लेना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच विल बी फॉर्म्ड बाई कंबाइनिंग द गिवन शेप्स। इन शेप्स को कंबाइन करके कौन सा फिगर बनने जा रहा है ये देख लीजिए आप। तो इसको ध्यान देना है। देखिए एक तो ट्रायंगल है ये, और ये ए में अगर हम देखें तो ए में कहीं भी ट्रायंगल नहीं आ रहा है। ये ट्रायंगल इसलिए ए तो नहीं हो सकता, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ट्रायंगल बी में आ रहा है और इसके बाद ये एक दूसरा ट्रायंगल डी में आ रहा है। अब सी में भी नहीं है, यानी कि सी भी करेक्ट नहीं हो सकता किसी कीमत पर। अब हमें बी और डी को नोटिस करना है ठीक से और देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो जिसका कॉर्नर कटा हुआ है ये वाला ट्रायंगल देख लेते हैं किस में है, इसी से पता लग जाएगा। तो ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर है, देखिए उल्टा करके रख दिया गया है मोड़ के, ये इस तरह से यहाँ पे कॉर्नर इसका कट रहा है, और इट मीन्स हमारा ऑप्शन बी है वही करेक्ट है, इसको टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल एग्जैक्टली मेक्स अप द की फिगर एक्स। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनको जोड़ के ऐसा फिगर बनना है। इनमें कौन से जो शेप्स हैं जिसमें जो फिगर एक्स है वो फॉर्म हो जाए। तो सिंपली हमें दिख रहा है इसमें कि यही जो ए ऑप्शन है यही करेक्ट है। इनको हम मुड़ा देंगे थोड़ा थोड़ा। देखो ये वाला जो फिगर है इसको थोड़ा सा हम इधर को एंटी क्लॉकवाइज मुड़ाएंगे, तभी ये इस तरह का फॉर्म करेगा, यहाँ पर ऐसा फॉर्म करेगा। और ये जो है यहाँ पर इसके बाद का ये, इसको भी हम चाहे इसको भी एंटी क्लॉकवाइज इधर को मुड़ा देंगे, तब ये भी यहाँ पर ऐसा फॉर्म करेगा। बाकी ये और ये तो ऐसे ही हैं जैसे इधर हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही सही है। ऑप्शन ए ऑप्शन ए की जो शेप सब जब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मुड़ा के, तो आपकी फिगर एक्स फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है डायरेक्शन दिया हुआ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के लिए, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच फिट्स एग्जैक्टली इन द फिगर एक्स टू फॉर्म अ कंप्लीट स्क्वायर।
देखिए ये स्क्वायर है, आधा कटा हुआ और आधा इधर जो 4 फिगर हैं इसमें दिया, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें छिपा हुआ है इसका आधा। तो इस वाले फिगर का इसमें से आधा ढूंढना है कौन सा है, बस इतना ही काम करना है इन क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। तो ध्यान रखें, देखिए यहाँ पर इसमें ऐसी नोक दी हुई है अगर ए वाले ऑप्शन में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये रॉन्ग है। इसमें भी ये तिरछी दिया हुआ है यहाँ पर, बी में तो ये भी नहीं हो सकता है। सी को देखें ध्यान से, सी को ध्यान से देखें, इधर भी ये फिट हो रहा है इस साइड में और इधर भी फिट हो रहा है, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, इस पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 को ध्यान दें। देखिए ए ऑप्शन अगर हम यहाँ फिट करेंगे तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से बी देखें, बी ही है, हमें लगता है बी ही, ठीक है बेटा, बी ही हम बिल्कुल इसमें फिट हो जाएगा पूरी तरह से और बी को फिट कर देंगे, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कभी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।